So hey, hello everyone, this is Divya and welcome back to my channel. I hope you all are doing good, and today's video is about most important 30 chapters in 3 subjects, math, physics and chemistry. मतलब जो भी प्रिपरेशन कर रहे हैं जेई की उनके लिए, तो जिनके भी मतलब जनवरी में बहुत कम परसेंटाइल आई थी, जैसे कि 20, 30, 60 तक, उन सब के लिए बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है, क्योंकि 90+ वाले तो कुछ ना कुछ चैप्टर्स तो किए ही होंगे उन्होंने, मतलब इम्पॉर्टेंट मतलब तभी उनके 90+ आई। और ये वीडियो बेसिकली 20, 30, 40, 50, 60 परसेंटाइल वालों के लिए है, मतलब 70, 80 तक वालों के लिए भी है, कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर्स मैथ्स, फिजिक्स एंड केमिस्ट्री के। तो हम स्टार्ट करते हैं मैथ्स से। उससे पहले मैं बता दूं कि मैं भी एक ड्रॉपर एस्पिरेंट हूँ। मैंने भी जेई का एग्ज़ाम पहली बार जनवरी में दिया था, एंड अब मैं सेकंड टाइम दूँगी। मैं मतलब 12th के साथ नहीं दिया था मैंने, तो फर्स्ट टाइम ही दिया था। एंड आप कमेंट करके बताना आप ड्रॉपर हो या फिर 12th ग्रेडर हो। सो स्टार्ट करते हैं वीडियो को। मैथ्स में जैसे कि चैप्टर है मैट्रिक्स एंड डिटर्मिनेंट्स, उसमें से मतलब 2-3 साल का ये है, जैसे कि 2023, 2024 एंड 2025 एंड 2026 जनवरी शिफ्ट, इन सब का मिला के मैंने मतलब यूट्यूब वीडियोस और मतलब गूगल पे वगैरह सर्च करके सब जगह से जो भी मुझे मिला वो सब देख के मैंने ये लिखा है, और अब मैं आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ, क्योंकि मेरे को ज़रूरत थी, क्योंकि मेरी इतने अच्छे परसेंटाइल नहीं आई, तो मैंने सोचा कि मैं आपके साथ भी शेयर कर दूँ। मैट्रिक्स एंड डिटर्मिनेंट्स से 1 या 2 क्वेश्चन आए हैं, मतलब पर शिफ्ट। 3D ज्योमेट्री से भी 1-2 आए हैं, डेफिनेट इंटीग्रेशन से 1 आया है, वेक्टर अलजेब्रा से भी 1-2, सीक्वेंस एंड सीरीज से भी 1-2, सेट्स एंड रिलेशन से 1, परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन से 1-2, ये वापस लिख दिया मैंने। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो आइडेंटिटी से 1, इंडेफिनेट इंटीग्रेशन से 1, एंड स्टैटिक एंड प्रोबेबिलिटी से 1 और 2 क्वेश्चंस आए हैं पर शिफ्ट। और मतलब क्वेश्चन एक्सपेक्टेड हैं 10 to 15, और मार्क्स हैं, ये शायद मैंने लिखा है 36 to 60 मार्क्स 2 चैप्टर। मतलब ये इतने चैप्टर 10 चैप्टर हैं, ये 10 चैप्टर करने से आपको मतलब 10, वैसे 10 नहीं है बट ऐसे मिला के 10 यूनिट बनी है इनकी, तो इनसे हम एक्सपेक्टेड कर सकते हैं 60 मार्क्स तक, 36 to 60। और इसमें भी अगर आपको मतलब जनवरी शिफ्ट के हिसाब से देखूँ, एक सेकेंड, जनवरी शिफ्ट के हिसाब से देखें तो 3D ज्योमेट्री और मैट्रिसेस, वेक्टर अलजेब्रा, और ये ढंग से चल नहीं रहा, इसे कर लेते, सीक्वेंस एंड सीरीज, और स्टैटिक्स एंड प्रोबेबिलिटी। मतलब ये 5-4 चैप्टर हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इनसे मतलब पर हर शिफ्ट में सवाल आया था जनवरी में, तो ये चैप्टर्स का आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए और ये चैप्टर्स आप ज़रूर कर लीजिए, ताकि इतने मार्क्स तो आएँ मैथ्स में। देन फिजिक्स में करंट इलेक्ट्रिसिटी, मॉडर्न फिजिक्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, रे ऑप्टिक्स, थर्मोडायनेमिक्स एंड केटीजी, सेमीकंडक्टर्स, ग्रेविटेशन, रोटेशनल मोशन, इतने चैप्टर हैं। इनके मतलब क्वेश्चंस भी बता देती हूँ। करंट इलेक्ट्रिसिटी के 1 से 2 सवाल आए हैं हर शिफ्ट में, मॉडर्न फिजिक्स के 1 से 2 सवाल आए हैं, इलेक्ट्रोस्टैट के भी 1 से 2 सवाल आए हैं, रे ऑप्टिक्स के 2 से 3 सवाल आए हैं, थर्मोडायनेमिक्स एंड केटीजी के 1 से 2 सवाल आए हैं, सेमीकंडक्टर के 1 से 2 सवाल आए हैं, ग्रेविटेशन का 1 आया है पर शिफ्ट, एंड रोटेशनल मोशन के भी 1 सवाल आए। रोटेशनल मोशन के साथ क्या बोल रही भाई मैं, मतलब मोशन के सवाल, मतलब सर्कुलर मोशन और वो एक और चैप्टर है वो मिला के 2-3 सवाल आते हैं, बट खाली रोटेशनल मोशन का देखें तो 1 सवाल आया है, और ऑलमोस्ट मोशन ऑफ इनर्शिया, मोमेंटम ऑफ इनर्शिया एक टॉपिक है, उससे आए हैं। मैंने ये चैप्टर नहीं पढ़ा है, मुझे इतना पता नहीं है इसके बारे में, पर इससे आए हैं। और इतने चैप्टर में से एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है 12 से 17 क्वेश्चन, और एक्सपेक्टेड मार्क्स हैं 44 to 65। तो ये था फिज़िक्स का। एंड लास्ट बट नॉट लिस्ट, केमिस्ट्री चैप्टर्स, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, केमिकल इक्विलिब्रियम, GOC, एल्डिहाइड, कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड, केमिकल बॉन्डिंग, थर्मोडायनेमिक्स, बायोमोलिक्यूल्स, सॉल्यूशन, D and F ब्लॉक, केमिकल काइनेटिक्स। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड तो आप ज़रूर ही कर लीजिएगा, इससे मतलब
हर शिफ्ट में 2 से 3 सवाल ज़रूर ही आते हैं, और कोई कोई शिफ्ट में अगर ज़्यादा ही मेहरबान हूँ तो 4 सवाल भी आ जाते हैं। ये बहुत ही मतलब बहुत ही गुड चैप्टर है। ये चैप्टर तो आप बिल्कुल मत छोड़िएगा। इक्विलिब्रियम ये इस साल मतलब जनवरी में ये बहुत पूछा गया है, ये वाला चैप्टर। एंड देन एल्डिहाइड कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड, केमिकल बॉन्डिंग, थर्मोडायनेमिक्स, बायोमोलिक्यूल्स सॉल्यूशन, इनसे एक सवाल आए हुए हैं। एंड डी एंड एफ ब्लॉक की आप NCERT ज़रूर पढ़ लेना, क्योंकि इससे अभी जो जनवरी में है डी एंड एफ ब्लॉक क्या मतलब इनऑर्गेनिक के सारे चैप्टर्स की थोड़ी बहुत मतलब NCERT ज़रूर पढ़ लेना, क्योंकि इससे इस बार स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन बहुत सारे आए हैं, तो उसके लिए आपको ज़रूरी है। तो आप इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए, एंड फिज़िक्स वाले का भी ले सकते हैं। देन इसके एक्सपेक्टेड मार्क्स और बता देती हूँ। और ये जितने चैप्टर्स केमिस्ट्री में मैंने बताए हैं उसके एक्सपेक्टेड मार्क्स हैं 50 to 78 मार्क्स, और एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है 15 से 18 क्वेश्चन। तो दोज 30 चैप्टर वी गेट मार्क्स 160 to 180 एंड परसेंटाइल 98 to 99 परसेंटाइल, इतनी हम ला सकते हैं। एंड अगर आपको कोई भी बैकग्राउंड नॉइस आ रहा है तो प्लीज़ इग्नोर कीजिएगा, क्योंकि मेरे घर में किचन में है सब लोग, शायद मम्मी और जो भी सिस्टर वगैरह हैं, तो आपको शायद साउंड आ रहा होगा। बट प्लीज़ सब्जेक्ट और मार्क्स के हिसाब से देख लीजिए। मैथ्स में 36 to 655, फिजिक्स में 45 to 65 एंड केमिस्ट्री में 50 to 78। इनसे मतलब इतने करते हुए तो 125 से लेके 195 तक बन सकते हैं, मतलब 125 तो थोड़ी कम हो गए, बट 160 या 150 प्लस आप बनाते हो तो आपकी अच्छी परसेंटाइल आ जाएगी। तो मैंने ये मार्क्स वगैरह सब कुछ बता दिए, एंड थोड़ी सी मैं आपसे बात करना चाहती हूँ, तो मैं इस पेज पे कर लेती हूँ कि मतलब आप लोग भी मतलब जो भी 12th है या ड्रॉपर स्टूडेंट हैं, जो भी हैं, मतलब आपका जनवरी वेस्ट हो गया, घर वालों की एक्सपेक्टेशन ख़राब हो गई, एंड जो भी आपकी एक्सपेक्टेशन थी वैसा मतलब एग्ज़ाम नहीं गया, बट स्टिल अभी एक चांस और है, एंड 24 डेज़ शायद आज से लेफ्ट हैं। एंड ये मत सोचिए कि आप अभी नहीं कर सकती, मतलब आप NIT तो सिक्योर कर ही सकती हैं। NIT जितने मार्क्स तो ला ही सकते हैं इतने दिन में, कि मतलब आप उतना तो नहीं पढ़ सकते कि 10-10 लेक्चर लिए जाएं, बट जैसा भी पढ़ सकते हैं, जैसे कि मतलब 10-10 लेक्चर नहीं लिए, जैसे वन शॉट वगैरह। एंड मैं आपको बताती हूँ MST सर की जो 10 डेज़ फिज़िक्स वाली सीरीज़ चली थी, वो बहुत मतलब यूज़फुल है, तो आप लोग वो देख के फ़िज़िक्स कंप्लीट कर सकते हैं। मतलब आप फिज़िक्स पूरी कंप्लीट करेंगे उस सीरीज़ से, तो दैन आप लोगों को मतलब 100 नंबर का होता है मतलब एक सब्जेक्ट का पेपर, तो उसमें से 70 या 60 या कोई मतलब अच्छे से क्वेश्चन सॉल्व कर ले तो 70 to 80 ला सकता है भाई उस सीरीज़ से। हाँ, हम एकदम नहीं कह सकते कि हमने पूरे साल पढ़ाई नहीं की तो 100 out of 100 आएंगे, बट आपकी जैसी परसेंटाइल मतलब जनवरी में आई है उससे तो आप बहुत ज़्यादा सुधार कर सकते हैं ना अप्रैल में। तो ये बात है, मेरे भी नहीं आई इतनी अच्छी परसेंटाइल, बट मैं खुद में थोड़ा सुधार कर रही हूँ। मतलब घर वालों को ये तो दिखे ना कि जनवरी में चलो बच्चे से कुछ नहीं हुआ, बट अप्रैल में उसने थोड़ी मेहनत की है। किसी के घर वाले मतलब इतना भी मतलब बैड रिएक्ट नहीं किए होंगे कि तेरे क्यों नहीं आई, तो सारे दिन मतलब तेरे पास मतलब पढ़ाई के सारे सोर्स थे, कोचिंग थी, ऐसा था वैसा था, बोलते हैं, बट वो 1-2 दिन बोलते हैं, एंड उसमें कोई गलत बात नहीं है, वो हमारे भले के लिए ही बोलते हैं। किसी के भी पेरेंट्स इतने बुरे नहीं होंगे कि उससे मतलब ट्रॉमा दें। हाँ, उनकी एक्सपेक्टेशन थी, जैसे कि आपकी भी किसी से एक्सपेक्टेशंस हो एंड वो उसको पूरा ना करे तो गुस्सा आएगा, बट वो 3-4 दिन रिज़ल्ट के बाद में रहा था, देन उन्होंने आपको अप्रैल के लिए पढ़ने छूटे, बट अभी तक मतलब ढंग से पढ़ाई नहीं हो रही है, तो फिर कब होगी? करनी तो हमें ही पड़ेगी। तो ये 30 चैप्टर्स पहले करो, देन उसके बाद आपके पास टाइम बचे तो आप आगे के चैप्टर्स एक 2 चैप्टर्स तीनों सब्जेक्ट में उठा लीजिए। मतलब भाई पढ़ना तो पड़ेगा। तो अभी 24 डेज़ लेफ्ट हैं, तो अभी मेहनत कर ली जाए। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड बाय।